नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वद धातु का मतलब होता है बोलना। वद धातु वर्तमान काल में हम जान चुके हैं। अब वद धातु के साथ कर्म का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे कि वद का मतलब होता है बोलना। क्या बोलें, कैसे बोलें, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन शब्दों के साथ हम वद धातु का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, ध्यान से देखना है। तो देखिए, रिवीजन के रूप में यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो ध्यान से देखिए, और पहले देख चुके हैं तो आपका रिवीजन होगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। वद धातु, वद धातु का मतलब होता है बोलना। वद धातु मीन्स बोलना। यहां पर जो पुरुष दिया हुआ है, इसके नीचे प्रथम पुरुष दिया हुआ है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर देखिए वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है। अब प्रथम पुरुष देखिए, प्रथम पुरुष की क्रियाएं देखेंगे। वदति, वदतः और वदंती। वदति, वदतः, वदंती। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं वदसी, वदतः और वदत। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं वदामि, वदावह और वदामः। अब एक साथ देखेंगे। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदत, वदामि, वदावह, वदामः। ठीक है। अब संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने का नियम देखिए। नंबर 1, जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है, कर्ता जिस पुरुष में है और जिस वचन में है, उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। इसके विषय में आगे उदाहरण है, बहुत ही अच्छी तरह से हम जानेंगे। ठीक है। और नियम सेकंड देखिए, जिस पुरुष तथा वचन की क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन का कर्ता होगा। ठीक है। अब देखिए, उत्तम पुरुष में कितने शब्द होते हैं, मध्यम में कितने होते हैं, ये भी हम जानेंगे अभी। तो आइए साथियों, जानते हैं उत्तम पुरुष। संस्कृत में उत्तम पुरुष के शब्द होते हैं अहम, और फिर देखिए आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। हिंदी में इनके अर्थ दिए हुए हैं। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, और इनको यदि हम याद कर लेते हैं तो पुरुष अर्थात कर्ता से संबंधित कोई गलती नहीं होती है। अब देखिए, मध्यम पुरुष देख रहे हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। फिर देखिए युवाम। युवाम का मतलब क्या है, तुम दोनों। युवाम मीन्स तुम दोनों। और यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। यूयम का मतलब तुम सब। तो एक बार फिर देखेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। अब जो उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, और प्रथम पुरुष के कर्ता अनगिनत होते हैं, अर्थात उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में है तो एक वचन में बहुत सारे होते हैं, द्विवचन में है तो द्विवचन में, और बहुवचन में है तो बहुवचन में। अब कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने दिए जा रहे हैं। सह का मतलब होता है वह, और तव मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। ये सब पुल्लिंग है। सह, तव, ते, ये पुल्लिंग के कर्ता हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है स्त्रीलिंग के कर्ता। सा मीन्स वह,
और ते मीन्स वे दोनों, और ता मीन्स वे सब स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तत् मीन्स वह है, और ते मीन्स वे दो, और तानी मीन्स वे सब नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, केवल ज्ञान के लिए यहाँ पर ये नपुंसकलिंग के शब्द दिए जा रहे हैं। इनका प्रयोग हम आगे की वीडियो में करेंगे। अयम मीन्स यह है, इमो मीन्स ये दोनों, और इमे मीन्स ये सब। ये पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द हैं, इदम शब्द। और इयम मीन्स यह स्त्रीलिंग एक वचन, इमे स्त्रीलिंग द्विवचन ये दोनों, और इमा स्त्रीलिंग बहुवचन ये सब। ठीक है, अब नपुंसकलिंग देखिए, इदम मीन्स यह है, इमे मीन्स ये दो, और इमानी मीन्स ये सब। ये नपुंसकलिंग के हैं। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण रूल जो मैं बात कर चुका हूं पहले, उपरोक्त अहम, आवाम, वयम, ये तीन शब्द हैं। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। इनके अलावा उत्तम पुरुष का कोई भी कर्ता नहीं होता है। तो ये आप पक्का अपने दिमाग में धारण कर लीजिए। और त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। इनके अलावा कोई भी मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं होता है। तो हमें जरूरत है केवल 6 वर्ड याद करने की, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। ये 6 वर्ड हमने याद कर लिए। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन 6 वर्ड्स के अलावा, के अतिरिक्त, इनके अलावा सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं। इनके अलावा सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं। तो आइए अब हम अभ्यास करते हैं, प्रश्न करते हैं। रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थान भर करके उचित उत्तरम लिखत, उचित उत्तर लिखिए। या रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत, यहाँ ऐसा भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स है, स प्रथम पुरुष एक वचन है, और वदति ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। अब हमें वाक्य बनाना है। ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं, मधुरम, सत्यम, असत्यम, प्रियम, अप्रियम, ये कर्म कारक के शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। कर्म कारक मीन्स द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखे हुए हैं। तो मधुर शब्द हम बोलते हैं तो मधुरम, मधुरे, मधुराणी। ठीक है, तो मधुरम अधिकांशतः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। स मधुरम वदति, वह मीठा बोलता है। इस प्रकार से अगर कर्म के यूज रूप में हम बात करते हैं तो ठीक है, बोलने के अर्थ में मधुरम ही यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसी फल के विषय में, तो ये फल मीठे हैं, वहां पर फलों को हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम बात करेंगे कि इमानी फलानी मधुराणी संति। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो हम कर्म कारक वद धातु के रूप में बात कर रहे हैं। तो स मधुरम वदति, वह मीठा बोलता है। स सत्यम वदति, वह सच बोलता है। स असत्यम वदति, वह झूठ बोलता है। स प्रियम वदति, वह प्रिय बोलता है। और स अप्रियम वदति, वह अप्रिय बोलता है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है, इसमें मधुरम, सत्यम, असत्यम, प्रियम, अप्रियम हमारे 5 सेंटेंस हो गए हैं। हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सीख जाते हैं। नेक्स्ट, तऊ, तऊ का मतलब होता है वे दोनों, और वदतः बोलते हैं, वे दोनों बोलते हैं। देखिए ब्रैकेट में जो ये शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो कर्ता दिया हुआ है तऊ, और इसके अनुसार वदतः है, ये क्रिया दी गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो अब देखिए हम बात करते हैं हम सेंटेंस बनाने की। तो तऊ मधुरम वदतः, वे दोनों मीठा बोलते हैं। तऊ सत्यम वदतः, वे दोनों सच बोलते हैं। तऊ असत्यम वदतः, वे दोनों असत्य बोलते हैं। तऊ प्रियम वदतः, वे दोनों प्रिय बोलते हैं। तऊ अप्रियम वदतः, वे दोनों अप्रिय बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य बने। अब नंबर 3 देखिए, ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। ते मीन्स वे, और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है वदंती। ते वदंती, वे सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये हम जान रहे हैं कि ते मधुरम वदंती, वे मीठा बोलते हैं। ते सत्यम वदंती, वे सच बोलते हैं।
ते असत्यम वदंती वे झूठ बोलते हैं, ते प्रियम वदंती वे प्रिय बोलते हैं, ते अप्रियम वदंती वे अप्रिय बोलते हैं। ठीक है। अब नंबर 4 देखिए, त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। मध्यम पुरुष एकवचन है और मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है वदसी। त्वम वदसी, तुम बोलते हो। कैसा बोलते हो? तो देखिए, त्वम मधुरम वदसी, तुम मीठा बोलते हो। त्वम सत्यम वदसी, तुम सत्य बोलते हो। त्वम असत्यम वदसी, तुम झूठ बोलते हो। त्वम प्रियम वदसी, तुम प्रिय बोलते हो। त्वम अप्रियम वदसी, तुम अप्रिय बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, युवा मीन्स तुम दोनों, और वदथ, वदथ मीन्स बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है और वदथ ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तो तुम दोनों बोलते हो, कैसा बोलते हो? युवा मधुरम वदथ, तुम दोनों मीठा बोलते हो। युवाम सत्यम वदथ, तुम दोनों सच बोलते हो। युवाम असत्यम वदथ, तुम दोनों असत्य बोलते हो। युवाम प्रियम वदथ, तुम दोनों प्रिय बोलते हो। युवाम अप्रियम वदत है, तुम दोनों अप्रिय बोलते हो। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। नंबर 6 देखिए, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। यूयम मीन्स तुम सब, और वदत मीन्स बोलते हो, तुम सब बोलते हो। कैसा बोलते हो? देखिए, यूयम मधुरम वदत, तुम सब मीठा बोलते हो। यूयम सत्यम वदत, तुम सब सच बोलते हो। यूयम असत्यम वदत, तुम सब असत्य बोलते हो। यूयम प्रियम वदत, तुम सब प्रिय बोलते हो। यूयम अप्रियम वदत, तुम सब अप्रिय बोलते हो। हम अलग अलग कर्ता के साथ इन जो कर्म है इनका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इन कर्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, और हम कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में यूज कर रहे हैं, तो कर्ता और क्रिया पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही हमें जानना है कि किस प्रकार से कर्म, यदि यहाँ पर एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा, तो भी कर्ता और क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आगे देखेंगे, अहम का मतलब मैं, और वदामी मीन्स बोलता हूं। यहाँ पर अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और वदामी भी उत्तम पुरुष एक वचन है। अहम वदामी, मैं बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अहम मधुरम वदामी, मैं मीठा बोलता हूं। अहम सत्यम वदामी, मैं सच बोलता हूं। अहम असत्यम वदामी, मैं झूठ बोलता हूं। अहम प्रियम वदामी, मैं प्रिय बोलता हूं। अहम अप्रियम वदामी, मैं अप्रिय बोलता हूं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, और वदावह ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। आवाम हम दोनों वदावह बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? देखिए, आवाम मधुरम वदावह, हम दोनों मीठा बोलते हैं। आवाम सत्यम वदावह, हम दोनों सच बोलते हैं। आवाम असत्यम वदावह, हम दोनों झूठ बोलते हैं। आवाम प्रियम वदावह, हम दोनों प्रिय बोलते हैं। आवाम अप्रियम वदावह, हम दोनों अप्रिय बोलते हैं। एक से वाक्य हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक से ही वाक्य बताए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक कर्ता के साथ में हम इन शब्दों का यूज कर रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। एग्जाम इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, जिससे आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही हो, इससे संबंधित, वद धातु से संबंधित। तो आइए साथियों जानते हैं नेक्स्ट। वयम मीन्स हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, और वदाम मीन्स हम बोलते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, हम सब बोलते हैं। ठीक है। तो वयम मधुरम वदामः, हम सब मीठा बोलते हैं। वयम सत्यम वदामः, हम सब सत्य बोलते हैं। वयम असत्यम वदामः, हम सब झूठ बोलते हैं। वयम प्रियम वदामः, हम सब प्रिय बोलते हैं। वयम अप्रियम वदामः, हम सब अप्रिय बोलते हैं। नंबर 10 देखिए, सा मीन्स वह, प्रथम पुरुष एकवचन का करता है, और वदति मीन्स बोलती है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। तो सा मधुरम वदति, वह मीठा बोलती है। सा सत्यम वदति, वह सच बोलती है। सा असत्यम वदति,
वह झूठ बोलती है। सा प्रियम वदति, वह प्रिय बोलती है। सा अप्रियम वदति, वह अप्रिय बोलती है। तो सा स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष एकवचन है, तो हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। अब नंबर देखिए 11 राम है। राम प्रथम पुरुष एकवचन है। कोई भी नाम हम लेंगे और एक वचन में लिख रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। रामः वदति, राम बोलता है। क्या बोलता है? रामः मधुरम वदति, राम मीठा बोलता है। रामः सत्यम वदति, राम सच बोलता है। और रामः सत्यम वदति, राम झूठ बोलता है। रामः प्रियम वदति, राम प्रिय बोलता है। रामः अप्रियम वदति, राम अप्रिय बोलता है। साथियों, ये तो उदाहरण हैं। राम कभी अप्रिय और असत्य नहीं बोलता था। हम केवल उदाहरण के विषय में जान रहे हैं। नंबर 12 देखेंगे राजू नीतू च। राजू और नीतू दो नाम हैं, तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता हुए। और वदतः मीन्स बोलते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तो हम वाक्य बनाएंगे राजू नीतू च मधुरम वदतः। राजू और नीतू मीठा बोलते हैं। राजू नीतू चे सत्यम वदतः। राजू और नीतू सच बोलते हैं। राजू नीतू चे असत्यम वदतः। राजू और नीतू झूठ बोलते हैं। राजू नीतू चे प्रियम वदतः। राजू और नीतू प्रिय बोलते हैं। राजू नीतू चे अप्रियम वदतः। राजू और नीतू अप्रिय बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 13 गीता। प्रथम पुरुष एकवचन है और स्त्रीलिंग है। गीता वदति, गीता बोलती है। कैसा बोलती है? गीता मधुरम वदति, गीता मीठा बोलती है। गीता सत्यम वदति, गीता सच बोलती है। गीता असत्यम वदति, गीता झूठ बोलती है। गीता प्रियम वदति, गीता प्रिय बोलती है। गीता अप्रियम वदति, गीता अप्रिय बोलती है। अब देखिए नंबर 14 गीता सीता च। गीता और सीता। वदतः, वदतः मीन्स बोलती हैं। तो क्या वाक्य बनेगा? गीता सीता च मधुरम वदतः। गीता और सीता मीठा बोलती हैं। गीता सीता च सत्यम वदतः। गीता और सीता सच बोलती हैं। गीता सीता च असत्यम वदतः। गीता और सीता असच बोलती हैं, झूठ बोलती हैं। गीता सीता च प्रियम वदतः। गीता और सीता प्रिय बोलती हैं। गीता सीता च प्रियम वदतः। गीता और सीता अप्रिय बोलती हैं। नंबर 15 देखिए गीता सीता मीता च। 3 हो गई तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो गया। गीता सीता और मीता वदंती बोलती हैं। हम उदाहरण देख रहे हैं। कोई भी किसी का भी नाम है तो इस प्रकार से नहीं सोचें कि गीता सीता मीता च असत्यम वदति, ऐसा कुछ नहीं किया। हम उदाहरण के रूप में जान रहे हैं जिससे हमें इन वाक्यों का ज्ञान हो और किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं इसका आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के रूप में जानेंगे। गीता सीता मीता च मधुरम वदंती। गीता सीता और मीता मीठा बोलती हैं। गीता सीता मीता च सत्यम वदंती। गीता सीता और मीता सच बोलती हैं। गीता सीता मीता च असत्यम वदंती। गीता सीता और मीता असत्य बोलती हैं। गीता सीता मीता च प्रियम वदंती। गीता सीता और मीता प्रिय बोलती हैं। गीता सीता मीता च अप्रियम वदंती। गीता सीता और मीता अप्रिय बोलती हैं। तो ये हमारे थे उदाहरण जिनके माध्यम से हम संस्कृत बोलना भी सीख सकते हैं और संस्कृत में जो वाक्य लिखे जाते हैं और वद धातु से संबंधित कोई भी इस प्रकार का कर्म आता है तो अधिकांशतः एक वचन में ही वो कर्म होता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब